यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत खास है जो रेलवे एएलपी, जे टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम साइंस के सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपकी समझ को मजबूत करेंगे और परीक्षा में सही विकल्प चुनने की क्षमता बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि साइंस आपका मजबूत विषय बने और रेलवे की किसी भी परीक्षा में नंबर कटें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रोज प्रैक्टिस की आदत डालें। पहला प्रश्न है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? ऑप्शन है ए वेग में, रंग में, भार में या द्रव्यमान में। सही आंसर है बी, डी, द्रव्यमान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो सही आंसर है गामा किरणें। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में, शीशे की खिड़कियां, मेकअप दर्पण या कैलिडोस्कोप के रूप में। तो सही आंसर है वाहनों के रियर व्यू मिरर के रूप में। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? अपसारी लेंस, द्विफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस या अभिसारी लेंस। सही आंसर है अपसारी लेंस का। अगला प्रश्न है, 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा कितनी होगी? सही आंसर है 0.2.5 ए। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या है? विद्युत मोटर, शुष्क सेल, विद्युत डायनामो या दिक् सूचक की सुई। सही आंसर है विद्युत डायनामो। अगला प्रश्न है, डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। प्रतिरोध, धारा, प्रतिरोधकता या दूरी। सही आंसर है धारा में। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन रहता है। सही आंसर है चाल में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। सही आंसर है क्यूटेन की। अगला प्रश्न है, पक्षियों में डैश होता है? 2 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय या 1 कक्षीय हृदय। बी, 4 कक्षीय हृदय। अगला प्रश्न है, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं? फेफड़ों के रुक जाने, फेफड़ों के संकुचन के कारण, फेफड़ों की स्फीति या फेफड़ों के फैलाव के कारण। सही आंसर है फेफड़ों की स्फीति के कारण। अगला प्रश्न है, लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? यह डिम्बवाही नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर लेता है, यह भ्रूण के प्रत्यारोपण को निरुद्ध करता है, यह शुक्राणुओं के स्त्राव को अवरुद्ध करता है या यह डिम्ब के स्त्राव को निरुद्ध करता है। सही आंसर है यह डिम्बवाही नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन ए या विटामिन ई। सही आंसर है विटामिन B12।
अगला प्रश्न है, किण्वन की प्रक्रिया डैश में होती है? पैरामीशियम में, यीस्ट में, यूग्लिना में या अमीबा में? तो सही आंसर है ईस्ट में, ईस्ट में। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा के आदान प्रदान का सहयोग करता है? तना, जड़, कलियां या पत्तियां? सही आंसर है बी, पत्तियां। प्रश्न है, पौधे को इनमें से कौन सी पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होती हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन? मिट्टी से कौन से तत्व प्राप्त होते हैं? सही आंसर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, थियोफेस्टर को इनमें से किसका जनक कहा जाता है? रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान या जंतु विज्ञान? सही आंसर है वनस्पति विज्ञान का। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1%, 2%, 0.4% या 0.6%? सही आंसर है 0.4%। अगला प्रश्न है, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु क्रमशः डैश हैं? 6U और 2, 12U और 2, 12U और 1U, 6U और 1U? सही आंसर है 12U और 1U। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तापमान में वृद्धि, नमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि, हवा की गति में वृद्धि? सही आंसर है बी, नमी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? 2, 32, 18 या 8? सही आंसर है 32। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम या थोरियम? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, टाइटेनियम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? चांदी, प्लेटिनियम, जिंक या सोना? सही आंसर है जिंक। अगला प्रश्न है, अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया था? उत्कृष्ट गैस, रेडियोधर्मिता, समस्थानिक या फुलेरिन? इसका सही आंसर है उत्कृष्ट गैसों के कारण। अगला प्रश्न है, गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? चमकदार, बिना चमकदार, नीला या गहरा? सही आंसर है नीला भाग सर्वाधिक गर्म होता है।